हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका सृष्टि ब्लॉग में। चलो आज आपको लेके चलती हूँ बद्रीनाथ की यात्रा में। बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है, यहाँ दर्शन मात्र से ही मोक्ष कैसे मिलता है, क्यों यहाँ शंख और बिजली नहीं कड़कती, क्यों तप्त कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है। चलो इसके पीछे की कहानी सुनते हैं। इस ब्लॉग में हम बद्रीनाथ के इतिहास, महत्व, पौराणिक कथाओं, वहाँ पहुँचने के तरीके आदि के बारे में जानेंगे, ताकि मेरी तरह आपकी यात्रा भी मंगलमय हो। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से। हम सुबह अल्मोड़ा से निकल पड़ते हैं बद्रीनाथ के लिए। रास्ते में सुंदर सुंदर नज़ारे, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों को होते हुए हम सोमेश्वर, कौसानी, गरुड़, बैजनाथ, ग्वालदम, थराली होते हुए पहुंच जाते हैं कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं कर्णप्रयाग में स्थित कर्ण मंदिर की ओर। कर्ण मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी आगे की यात्रा के लिए बद्रीनाथ की ओर। आसपास का शांत वातावरण व सुंदर पहाड़ सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। सुंदर सुंदर पहाड़ रास्ते को अत्यंत सुंदर बनाते जा रहे थे। फिर हम नंदप्रयाग व चमोली होते हुए पहुंच जाते हैं विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग से होते हुए पांडुकेश्वर के रास्ते हम गोविंद घाट पहुंचते हैं। माना जाता है पांडुकेश्वर में पांडवों के पिता ने तपस्या की थी। गोविंद घाट से ही वैली ऑफ फ्लावर, हेमकुंड साहिब, इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और चार धाम यात्रा का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बोर्ड भी मिलता है, जिससे हम अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गोविंद घाट के बाद हम पहुंचते हैं हनुमान चट्टी पे। माना जाता है इस जगह पर हनुमान जी और भीम जी के बीच में संवाद हुआ था। अगली सुबह 5 बजे हम बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए कमरे से निकल पड़ते हैं। हम सबके मन में बस एक ही चीज़ चलती है कि कब भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन हो। सुबह के हल्के अंधेरे में रोशनी से जगमग करता हुआ बद्रीनाथ मंदिर की झलक दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे मन थम सा गया हो। ना कुछ मांगने का मन करता है और ना कुछ बोलने का, बस एकटक होकर मंदिर को ही निहारते रहते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है, जो चार धाम यात्रा का एक हिस्सा है। इसका आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व बहुत अधिक है। हजारों श्रद्धालु हर साल आशीर्वाद लेने और इस पवित्र स्थल का दिव्य अनुभव करने बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं। मंदिर के पास स्थित प्राकृतिक गर्म पानी के झरने तप्त कुंड को औषधीय और आध्यात्मिक लाभों वाला माना जाता है। तप्त कुंड बद्रीनाथ धाम में स्थित एक प्राकृतिक गर्म जल कुंड है। कहा जाता है इसमें अग्निदेव का वास है, जिससे इसका पानी सर्दियों में भी गर्म रहता है और इसमें
स्नान करने से हमारे शरीर के शारीरिक रोग व सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और मन को शांति मिलती है। यह कुंड भगवान विष्णु की तपस्या तथा दिव्य ऊर्जा से जुड़ा है, जहाँ श्रद्धालु मंदिर जाने से पहले शुद्धिकरण के लिए स्नान करते हैं। यहाँ का तापमान लगभग 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यह कुंड बद्रीनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कहा जाता है कि अग्निदेव ने विष्णु जी की तपस्या की थी और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वहीं रहने का वरदान दिया, जिसके कारण पानी हमेशा गर्म रहता है। गरुड़ पुराण सहित कई ग्रंथों में कहा गया है कि तप्त कुंड में स्नान करने से भक्तों के पाप धुल जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों जैसे महाभारत, स्कंद पुराण व विष्णु पुराण में भी इस धाम का उल्लेख मिलता है। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति महान हिंदू दार्शनिक आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ी है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इस पवित्र स्थल की पुनः स्थापना की। हिंदू पौराणिक कथाओं में बद्रीनाथ मंदिर का विशेष स्थान है और इसे भगवान विष्णु का ध्यान मग्न निवास स्थान माना जाता है। यह मंदिर भगवान बद्रीनारायण विष्णु को समर्पित है। इनकी पूजा ध्यान मुद्रा में की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में गहन ध्यान में बैठकर तपस्या की थी। उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी ने उन्हें कठोर मौसम से बचाने के लिए बद्री वृक्ष बेर के रूप में धारण किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उस स्थान का नाम बद्रिकाश्रम रखा। यह स्थान धरती का वैकुंठ माना जाता है। यहाँ दर्शन मात्र से मोक्ष मिलता है। यह पंच बद्री, योगध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री का हिस्सा है। यह धाम भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। रावल भगवान बद्री विशाल के मुख्य पुजारी होते हैं। रावल ही भगवान बद्री विशाल का पूजन और उन्हें भोग आदि अर्पण करते हैं। दो ऋषि नर और नारायण विष्णु जी के अवतार ने यहाँ हजारों वर्षों तक तपस्या की, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर की स्थापना हुई। अलग अलग युग में बद्रीनाथ धाम के नाम अलग अलग थे। त्रेता युग में भगवान नारायण ने इसे योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाला तीर्थ कहा गया। कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ धाम में विष्णु भगवान की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से बनी है, जो ध्यान मुद्रा में है। भगवान विष्णु की साधना भंग न हो, इसलिए वहाँ कभी भी शंखनाद नहीं किया जाता। उस क्षेत्र को शांत क्षेत्र माना जाता है, इसलिए न वहाँ बिजली कड़कती है और न कभी वहाँ कुत्ते भौंकते हैं। इसी के साथ मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी हैं। नर नारायण, धन के देवता कुबेर जी, उद्धव जी जो श्री कृष्ण भगवान के मित्र थे, गणेश जी, क्षेत्रपाल देवता घंटाकरण, हनुमान जी, महालक्ष्मी, गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, व आदि गुरु शंकराचार्य जी के दर्शन कर सकते हैं। बद्रीनाथ धाम से मुख्य रूप से वैजंती माला या तुलसी की माला लानी चाहिए, जो
भगवान विष्णु को प्रिय है और समृद्धि व शांति देता है। यहाँ इसके अलावा स्थानीय पूजा सामग्री, शंख, कौड़ी, प्राचीन सिक्के और शो पीस जैसी चीज़ें खरीद सकते हैं जो यादगार और उपयोगी होती है। बद्रीनाथ धाम के लिए एक कहावत प्रचलित है कि जो आए बद्री वो न आए ओदरी। इसका अर्थ है जो मनुष्य एक बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसे फिर दोबारा घर में नहीं आना पड़ता। यानी एक बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद दूसरी बार उस मनुष्य को जन्म नहीं लेना पड़ता है। बद्रीनाथ के दर्शन से मोक्ष, पापों से मुक्ति, जीवन और मरण के चक्र से छुटकारा और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय बद्री विशाल।